आज के ज़माने में एक स्टूडेंट होने का मतलब सिर्फ पढ़ाई और किताबों तक ही सीमित नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना, जिसे हम साइड हसल कहते हैं, अब एक ज़रूरत भी है और अपना भविष्य बनाने का एक ज़बरदस्त मौका भी। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। जैसा कि शूरा एजुकेशन ने कहा है, आज के स्टूडेंट की भूमिका अब जानते हैं पूरी तरह से बदल गई है। अब बात सिर्फ क्लासरूम लेक्चर्स और एग्जाम्स की नहीं रही। ये एक नई सोच की शुरुआत है, जहां सीखने के साथ साथ कमाने के भी नए दरवाजे खुल रहे हैं। आज हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम कुछ बहुत ही रोमांचक मौकों के बारे में जानेंगे और फिर हम कुछ चौंकाने वाले डेटा का विश्लेषण करेंगे। ये डेटा हमें दिखाएगा कि पढ़ाई और काम के बीच सही बैलेंस बनाना आखिर क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, साइड हसल का मतलब सिर्फ जेब खर्च निकालना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो भविष्य के लिए वो स्किल्स बनाने का मौका है जो आपको शायद ही किसी क्लासरूम में सीखने को मिले। इसके फायदे तो कई हैं। एक तरफ जहां थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आपको आर्थिक रूप से आज़ाद महसूस कराती है, वहीं दूसरी तरफ आपको असल दुनिया का वो अनुभव मिलता है जो किसी भी डिग्री से बढ़कर है ना? टाइम मैनेजमेंट से लेकर कम्युनिकेशन तक, ये वो स्किल्स हैं जो आपके रिज्यूमे को बाकियों से अलग खड़ा कर देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कामों की जहां अपनी क्रिएटिविटी को कमाई में बदला जा सकता है। ये डिजिटल दुनिया आज के स्टूडेंट्स के लिए सच कहूं तो अवसरों का खजाना है। सोचिए जरा, जो समय वैसे भी सोशल मीडिया पर बिताया जाता है, अगर वही कमाई का जरिया बन जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है जो पहले से ही ऑनलाइन दुनिया में काफ़ी एक्टिव हैं। एक सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम सिर्फ पोस्ट करना नहीं होता, बल्कि ब्रांड्स के लिए कहानियां बनाना होता है, ट्रेंडिंग कंटेंट तैयार करना, एक स्ट्रैटेजी बनाना और उनकी ऑनलाइन पहचान को मजबूत करना। ये स्किल्स आज के मार्केट में आप मानिए सोने की तरह कीमती हैं। और अगर रंगों और विजुअल्स के जरिए कहानियां कहना पसंद है, तो फिर ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग बिल्कुल आपके लिए ही है। ये अपने पैशन को प्रॉफिट में बदलने का एक बेहतरीन तरीका है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आपको शुरू करने के लिए किसी फैंसी डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। कैनवा या कैपकट जैसे आसान टूल्स का इस्तेमाल करके एक शानदार पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जो आपके काम को खुद ब खुद बयां करेगा। चलिए क्रिएटिव कामों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब उन मौक़ों की बात करते हैं जहां आप खुद अपने बॉस बन सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप और सर्विस आधारित हसल का क्षेत्र है। ड्रॉपशिपिंग के बारे में सुना है? ये एक कमाल का बिजनेस मॉडल है। कल्पना कीजिए कि एक ऑनलाइन स्टोर चल रहा है, लेकिन कभी भी कोई सामान स्टॉक करने या उसे भेजने की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। ये प्रोसेस काफ़ी आसान है। बस एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चुनने हैं और उनकी मार्केटिंग करनी है। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो सप्लायर सीधे ग्राहक को सामान भेज देता है। मतलब ये बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। ट्यूटरिंग एक क्लासिक साइड हसल रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इसे ग्लोबल बना दिया है। अब अपने ज्ञान को दुनिया भर के छात्रों के साथ साझा करके कमाई की जा सकती है। अगर कोई विषय बहुत अच्छे से आता है तो प्रेपली या चेक जैसे प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर के स्टूडेंट्स से जोड़ सकते हैं। इससे न केवल कमाई होती है, बल्कि जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो उस विषय पर आपकी अपनी पकड़ भी और मजबूत हो जाती है। तो हमने बहुत सारे शानदार मौकों की बात की, लेकिन अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आते हैं। पढ़ाई के साथ काम करने का हमारी एकेडमिक ज़िंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। तो असली सवाल ये है कि वो लाइन कहाँ है, वो कौन सा मोड़ है जहां एक साइड हसल फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये ग्राफ एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताता है। रिसर्च के मुताबिक शुरू में कुछ घंटे काम करने से ग्रेड्स और क्रेडिट्स असल में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद ये ग्राफ तेजी से नीचे गिरता है। मतलब थोड़ा काम फायदेमंद है, पर बहुत ज्यादा काम काफी नुकसानदेह हो सकता है। और ये ट्रेंड यहाँ भी जारी रहता है। ये ग्राफ दिखाता है कि जैसे जैसे काम के घंटे बढ़ते जाते हैं, पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का जोखिम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पैटर्न बिल्कुल साफ है, ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा जोखिम। तो वो जरूरी संख्या क्या है? वो टिपिंग पॉइंट क्या है? रिसर्च के अनुसार वो संख्या है 20। हफ्ते में 20 घंटे से ज्यादा काम करना वो सीमा है जहां अकादमिक परफॉर्मेंस में एक बड़ी और नेगेटिव गिरावट शुरू हो जाती है।
आइए इन नंबरों को थोड़ा और समझते हैं। 20 घंटे काम करने का मतलब है लगभग 1 क्रेडिट खोना। इसे 28 घंटे तक बढ़ा दें तो जीपीए भी गिरने लगता है और 32 घंटे पर नुकसान और भी ज्यादा होता है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि फिर किया क्या जाए। हमारे आखिरी हिस्से में हम इसी जानकारी का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने पर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। रिसर्च एक स्वीट स्पॉट की तरफ भी इशारा करती है। हफ्ते में 6 से 9 घंटे काम करना असल में बिल्कुल भी काम ना करने से थोड़ा बेहतर हो सकता है। ये वो सही संतुलन है जहाँ काम के सारे फायदे मिल सकते हैं बिना अपनी पढ़ाई को दांव पर लगाए। तो आखिर में चुनाव हमारा है। एक रास्ता है 20 घंटे से ज्यादा मेहनत करने का, जो एकेडमिक नाकामी की ओर ले जा सकता है। और दूसरा रास्ता है स्मार्ट तरीके से काम करने का, 20 घंटे से कम, जिससे स्किल्स भी बनती हैं, पैसा भी आता है और पढ़ाई भी अच्छी चलती है। तो याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ एक साइड हसल ढूंढना नहीं है। असली लक्ष्य एक बैलेंस्ड और सफल स्टूडेंट लाइफ जीना है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, कोई अपनी स्टूडेंट जॉब को सफलता के लिए कैसे डिजाइन करेगा, बर्नआउट के लिए नहीं। ये सोचने वाली बात है।